फरमाते हैं वल फज्र, मुझे कसम है फजर की वक्त की, या मुझे कसम है फजर की नमाज की। फिर आगे फरमाया वलायालिन अश्र, मुझे कसम है इन 10 रातों की, यानी आज से जो 10 रातें शुरू हो चुकी है उनके बारे में हमारे उलमा फरमाते हैं कि जब ये 10 रातें शुरू होने वाली होती थी, जिस तरह वो एहतमाम करते थे रमज़ान में इबादत का, वो एहतमाम करते थे रमज़ान के रोज़ों का, इसी तरह से वो एहतमाम करते थे इन 10 रातों में शब बेदारी का और इन 10 रातों में रोज़ा रखने का। क्योंकि खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा मिन अय्यामिन अल अमलु सालिहु फीहिन्ना, कि इन 10 दिनों से ज़्यादा अल्लाह के नज़दीक कोई भी नेक काम अल्लाह को इतना प्यारा नहीं, इतना महबूब नहीं जो काम इस 10 दिन में किया जाए। और आगे फरमाया जो इंसान इन 10 दिनों में एक दिन का रोज़ा रखेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको 1 साल के रोज़ों का सवाब अता फरमाएंगे। और जो इंसान एक रात का शब करेगा इन 10 रातों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको शब कदर का सवाब अता फरमाएंगे। और आगे फरमाया कि जो इंसान इन 10 दिनों में किसी एक दिन का रोज़ा रखे, खुसूसन अरफा का रोज़ा रखे, आपने फरमाया अहतसिबु अलल्लाह अन युकफ्फिर सनत अल्लती क़ब्ला वस्सनत अल्लती बादा, जो इंसान अरफे का रोज़ा रखेगा मुझे उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से। ये कौन फरमा रहे हैं? खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके इस एक रोज़े की वजह से एक तो पिछले 1 साल के गुनाह अल्लाह माफ़ फरमाएंगे और अगले 1 साल के गुनाह भी अल्लाह उसके माफ़ फरमाएंगे जो सिर्फ एक दिन का रोज़ा रखेगा। तो ये इस्तिक़बाल अगर आप करना चाहते हैं इन 10 दिनों का, तो फिर अपनी ज़िंदगी को बदलने की कोशिश कीजिए। नमाज़ों की पाबंदी और इन 10 रातों में इबादत करने की पाबंदी, रोज़ा रखने की पाबंदी, कि ये ज़िंदगी की सांसें और ये सांसों की माला कब टूट जाए किसी को कोई खबर नहीं, किसी को कुछ पता नहीं। और अब आगे अपनी ज़िंदगी में ये 10 रातें मुझे और आपको नसीब होंगी या नहीं होंगी। इसी वजह से उलमा कहते थे जैसे ही ये 10 रातें शुरू हो, जैसे ही ज़िलहिज का चाँद नज़र आ जाए, फ़ौरन मुसलमानों को चंद काम करने चाहिए। सबसे पहले सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये 4 तस्बीहात है, इनकी कसरत करनी चाहिए। वैसे भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमान, एक मरतबा आपने सहाबा से फरमाया ऐलान करते हुए, क्या तुम में कोई ऐसा शख्स है, क्या तुम में कोई ऐसा शख्स है जो उहद पहाड़ के बराबर नेकी कर सकता है? सहाबा ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से कोई इतनी ताकत नहीं रखता है कि कोई उहद पहाड़ के बराबर नेकी करे। आपने फरमाया नहीं, तुम सब कर सकते हो। सहाबा ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं हम नहीं कर सकते हैं। आपने फरमाया नहीं, सब कर सकते हो। फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे अंदर इतनी ताकत कहाँ हम उहद पहाड़ के बराबर जो है नेकी करें? आपने फरमाया हाँ कर सकते हो। एक इंसान एक मरतबा सुबहान अल्लाह कहे उसको उहद पहाड़ के बराबर सवाब, एक इंसान एक मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े उहद पहाड़ के बराबर सवाब, एक मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़े उहद पहाड़ के बराबर सवाब, एक मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े उहद पहाड़ के बराबर उसको सवाब मिलता है। सिर्फ 1 सेकंड 2 सेकंड लगते हैं और सवाब कितना, अजर कितना कि उहद पहाड़ के बराबर उसको सवाब मिलता है। इसी वजह से हमारे सूफिया औलिया कहते थे इन 10 दिनों में खुसूसन इन 4 तस्बीहात का अपनी ज़िंदगी में मामूल बनाना चाहिए। कहते हैं कि जो मुसलमान भी सुबहान अल्लाह 100 मरतबा कहता है, और ये शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने किताब सदक़ात के अंदर भी लिखा है कि 100 मरतबा जो मुसलमान सुबहान अल्लाह कहेगा उसको 100 अरबी गुलाम आज़ाद करने का सवाब मिलता है। जो इंसान 100 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेगा उस मुसलमान को इतना सवाब है गोया कि उसने 100 ऊँट, और उन 100 ऊँटों पर मुजाहिदीन के लिए और इस्लामी लश्कर के लिए उन 100 ऊँटों पर सामान भी मौजूद है। गोया कि उसने वो 100 ऊँट अल्लाह की राह में दे दिए जिसने 100 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा, और जिसने 100 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ा उसने गोया के 100 ऊँट अल्लाह की राह में ज़िबा किए, कुर्बान किए।
اب جو غریب انسان ہے جو قربانی نہیں کر سکتے وہ اگر ان تسبیحات کا معمول بنائیں گے اللہ رب العزت ان کو محروم نہیں کریں گے۔ اور آگے فرمایا جب ایک مسلمان ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے زمین سے لے کر آسمان تک، یہ جو پورا خلا ہے جو گیپ ہے زمین سے آسمان تک یہ پوری گیپ بھر جاتی ہے، اس کا اتنا ثواب لکھا جاتا ہے جو انسان ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرتا ہے۔ تو اپنے ان 10 دنوں میں کم سے کم ان چیزوں کا معمول بنانا چاہیے، مگر دوسری طرف یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے یہ ایک دستور ہے اللہ رب العزت کا قانون ہے کہ جب جو رحمت کے دن ہوتے ہیں جو برکت کے دن ہوتے ہیں ان برکت کے دنوں میں اگر کوئی انسان اگر کوئی مسلمان گناہوں کی طرف جائے گا اس کو سزا بھی زیادہ سخت ملا کرتی ہے، جیسے رمضان میں ہے۔ رمضان کی برکتیں ہر ساعت ہے، ہر سیکنڈ ہے، ہر دن ہے، ہر رات ہے، اور اعمال کا ریٹ بڑھایا جاتا ہے، ویلیو اعمال کی بڑھ جاتی ہے۔ مگر اگر کوئی انسان رمضان میں بھی گناہ کرے گا تو اس کو سخت عذاب دیا جائے گا اور سخت سزا اس کو دی جاتی ہے۔ کہ ایک حدیث میں ہے کہ جس نے رمضان میں ایک گناہ کبیرہ کیا، جھوٹ بولا، غلط دیکھا، غلط سنا، یہ سب گناہ کبیرہ ہے، تو آپ نے فرمایا اس کے پچھلے 1 سال کے نیک اعمال کو اللہ ضائع کر دیتے ہیں۔ جو 1 سال کے نیک اعمال اللہ کے یہاں قبول ہو چکے تھے، اگر رمضان میں ایک کوئی گناہ کبیرہ کیا 1 سال کے نیک اعمال کو اللہ ضائع کر دیتے ہیں، کیونکہ یہاں یہ محترم مہینہ تھا، یہ بابرکت مہینہ تھا اور یہ رحمتوں والا مہینہ تھا۔ یہی خیال ہمیں ان 10 دنوں میں بھی رکھنا ہے۔ ان 10 دنوں کے اندر اگر ہم نے اللہ کے کسی حق کو پامال کیا اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے کسی سنت کو پامال کیا، کوئی گناہ کیا اور کسی غفلت کی طرف اگر ہم گئے تو یاد رکھنا چاہیے کہ پھر پکڑ بھی سخت ہوگی، کیونکہ یہ 10 دن وہ ہے جس کی قسم اللہ نے قرآن کے اندر کھائی ہے۔ یہ وہ 10 دن ہے جس میں اللہ اعلان کر رہے ہیں آ جاؤ، ایک دن کا روزہ رکھو گے 1 سال کے روزوں کا ثواب دوں گا، اور 1 رات شب بیداری کرو گے تو شب قدر کا ثواب عطا کروں گا۔ مگر ان دنوں کے اندر بھی اگر کسی مسلمان نے غفلت کی پھر اس کی سزا بھی ڈبل ہوگی۔ یہ اللہ کا دستور ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔